नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप हॉट टॉपिक देख रहे हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। मंगलवार को किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान कर दिया है, लेकिन किसानों के रुख से लगता है कि वो अपनी मांगों को लेकर फिर से बेहद सतर्क और गंभीर है। एक बार फिर से दिल्ली अगर वो आए तो यहां डेरा डाल सकते हैं। इसलिए प्रशासन ने दिल्ली के तमाम सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर कंक्रीट के बैरिकेडिंग की गई है। कंटेनर जो हैं वो लगाए गए हैं, नुकीली कीलें भी लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सीमाओं पर कंक्रीट बैरिकेडिंग और कंटेनर लगाए गए। कई जगहों पर धारा 144 लागू। तेरह फरवरी को किसानों का दिल्ली मार्च होना है, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने ऐसी तैयारी कर ली है कि सीमा पार करके कोई दिल्ली में ना घुस सके। बट जहाँ देखते हुए कि मूवमेंट जहाँ से हो सकती है, इनपुट जो आए हैं कि बॉर्डरिंग एरिया से जहाँ से मूवमेंट हो सकती है, उसको देखते हुए एक एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न नाकाएं जो है वो लगाई गई हैं। किसानों ने फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत खेती से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली घेरने की तैयारी काफी पहले से कर ली थी। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए वो 13 फरवरी को दिल्ली मार्च करने वाले थे। इसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के आने की खबर है। इसके मद्देनजर ही हरियाणा से दिल्ली तक सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीसफुली तरीके से सबने चलना है, शांतमय रहना है। सरकार से हम मांगे मनवाने जा रहे हैं, हमारा और कोई उद्देश्य थोड़े ना है। तो सब समझदार हैं, हमारी यूनियन सो बहुत है, सब बहुत समझदार हमारा युवा है, सभी लोग हमारे बहुत सीरियस हैं। इसके लिए जगह जगह अवरोधक लगाने के लिए रेत बोरियां और कटीले तारों का इंतजाम कर लिया गया है। अंबाला के पास पंजाब सीमा को सील कर दिया गया है, तो कुछ जगहों पर सड़क पर कील वाली पट्टियां बिछाई गई हैं। टीकरी बॉर्डर पर कंक्रीट बैरिकेडिंग और कंटेनर लगाए गए थे। एक तरफ किसान 13 तारीख को दिल्ली पर कूच करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, उसकी वजह से लंबो घंटा ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके ट्रक्स कल रात को रुकवा दिए गए थे। अब उसके बाद से इन्हें यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। मैं मुंबई से लोड करके आया था, मेरे को ये माल जाना था, नोएडा ले गए, लेकिन मेरा घर है यहीं से 8 किलोमीटर दूर, तो मैं पहले घर पे जाने के लिए आ गया। यहाँ मेरे को रात को 12:30 बजे रोका और ना कुछ मेरे सारे कागज पूरे ना और कुछ कागज चेक नहीं करते, सीधा लिया और गाड़ी अंदर। बोल रहे हैं 4-5 दिन के लिए यहीं पर रहो। करेंगे क्या, पेनल्टी लग रही है, अगले का माल नहीं छोड़ा तो हमारा भाड़ा मर जाएगा, ये नुकसान कौन देगा। जहां गाजीपुर बॉर्डर पर रविवार रात को ही फ्लाईओवर के नीचे बैरिकेड लगा दिया गया, वहीं चिल्ला बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। सिंगू बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग करने के साथ साथ काफी तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर जो सर्विस लेन है वो बंद कर दी है, जिसके चलते लोगों को परेशानी एक बार फिर से शुरू हो गई है। रास्ते बंद है यहाँ से बॉर्डर से। गाड़ी वाले बहुत पीछे उतार दे रहे हैं। हम लोग उधर नाथोपुर से आ रहे हैं। हाँ जी, तो पैदल आ रहे हैं। पैदल आ रहे हैं। जो किसान आ रहे हैं आंदोलन करने, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे उनसे? एक साल पूरा रास्ता बंद रहा, पहले फिर दोबारा 1 साल पूरा रास्ता रहा, हम लोग तो रोड पे आ गए बिल्कुल। अच्छा, क्या करेगा, जैसे से कहाँ से खाना पीना खाएं, काम धंधा सारा बंद हो जाता है। अच्छा, आना जाना सारा कुछ।
हालांकि अब भी कोई बॉर्डर पूरी तरह बंद नहीं है, बल्कि ज्यादातर जगहों पर सर्विस लेन ही बंद है, लेकिन नाकेबंदी और पहरेदारी का असर दिखने लगा है। करनाल में जीटी रोड पर जाम लग गया था। किसानों के दिल्ली कूच से पहले जिंद से जुलाना और रोहतक की सीमा को एक साइड से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, जिसमें 4 प्रकार की अलग अलग सुरक्षा लेयर बनाई गई है। पहली लेयर में नुकीली कीलें सड़क पर लगाई गई हैं और उसके बाद बड़े ब्लॉक डालकर उनके बीच में मिट्टी कंक्रीट डाल दिया गया है और चौथी लेयर में कंटेनर खड़े करके उसे मिट्टी से प्रशासन द्वारा भर दिया गया है, ताकि किसान जुलाना से क्रॉस करके आगे रोहतक की सीमा में प्रवेश ना कर सके और दिल्ली नहीं जा सके। सुरक्षा को लेकर इस तैयारी पर राजनीति भी तेज हो गई है। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੋਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ, ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 100 150 200 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। इन द मीन टाइम एक तरफ सीमाओं पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा में 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। मकसद साफ है कि एक साथ कई लोग इकट्ठा ना हो। उसी तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी प्रशासन के लिए कोई परेशानी खड़ी ना की जाए, इसलिए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है। ये जिले अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा है, जहां मोबाइल इंटरनेट सर्विस और एक साथ कई एसएमएस भेजने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन को लगता है कि किसान एक बार आ गए तो फिर हालात संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। दरअसल अपने दिल्ली चलो मार्च के लिए किसानों ने पूरी तरह तैयारी कर ली है। बताया जाता है कि खाने पीने की चीजों से लेकर ट्रैक्टर में डीजल वगैरह भी उन्होंने जमा करना शुरू कर दिया था, यानी किसान लंबे समय तक दिल्ली में डेरा डालने की तैयारी कर रहे थे। सिंघू बॉर्डर से मुकेश सिंह सेंगर के साथ टीकरी बॉर्डर से शुभांग ठाकुर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं 13 फरवरी को किसानों का दिल्ली मार्च कुछ खास मांगों को लेकर है। हालांकि उनकी मांगों को की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है, लेकिन उसमें सबसे अहम और ऊपर जो है वो हर फसल पर अधिकतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी, उसकी गारंटी किसान चाहते हैं। साथ ही वो किसानों से लेकर खेतिहर मजदूरों पर भी चढ़े तमाम तरह के कर्जों की माफी चाहते हैं। किसानों को लगता है कि दिल्ली जाकर वो सरकार पर दबाव बना सकते हैं। आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था, सरकार ने जब तीनों काले का जो किसानों के जो खिलाफ कानून बनाए गए थे वो वापस लिए थे। उनके वापस देने के बाद सरकार ने उनसे कुछ वादे किए थे। किसान कह रहे हैं कि अब उन्हें वादों को याद दिलाने का वक्त आ गया है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च का असर फरवरी महीने में ही ऐसा दिखा कि नई दिल्ली का सियासी पारा गर्म हो गया है। केंद्र सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्री नई दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे ताकि किसान नेताओं से बातचीत हो सके। इनमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा। इनकी कोशिश पहले ही किसानों को समझाने बुझाने की है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार जिन कृषि कानूनों को लेकर आई थी उसको अभी तक ठीक से वापस नहीं लिया है। मैं पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं, वो फिर से अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए फिर दिल्ली पहुंचे हैं। एक तरीके से किसानों को खत्म करके जमीन देने का कानून उन्होंने लाया, तो ये कानून को रद्द करने के लिए हम सब लोग पहले से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। सरकार के नुमाइंदे किसानों को समझाने बुझाने के लिए चले तो गए, लेकिन सवाल किसानों की उन मांगों का है जिस पर सारा विवाद खड़ा है।
किसानों की मांग है कि उन्हें सभी फसलों के लिए अधिकतम समर्थन मूल्य मिले। किसानों और खेतीहर मजदूरों का पूरा कर्जा माफ हो। साथ ही उन किसानों और खेतीहर मजदूरों को पेंशन भी मिले। भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 फिर से लागू हो। लखीमपुर खीरी में किसानों पर जीप दौड़ाने वालों को सजा हो। सरकार विश्व व्यापार संगठन को छोड़े और मुक्त बाजार समझौता रद्द हो। दिल्ली आंदोलन के दौरान मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा मिले। बिजली संशोधन बिल 2020 खत्म हो। मनरेगा के तहत 200 दिन रोजगार की गारंटी मिले। मनरेगा को खेती से जोड़ा जाए और हर दिन 700 रुपए मेहनताना दिया जाए। नकली बीज और कीटनाशक बनाने वालों पर सख्ती बरती जाए। मसालों के लिए नेशनल कमेटी गठित की जाए और आदिवासियों की जमीनों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਰੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਖੋਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਲੜੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਿਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਛੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਨੇ। सरकार और प्रशासन नहीं चाहती कि चुनावी साल में दिल्ली में उसी तरह का तनाव का माहौल बने जैसा 3 साल पहले किसान आंदोलन को लेकर बना था। इसलिए उनकी तरफ से चुस्ती भी दिख रही है और फूंक फूंक कर वो कदम भी उठा रहे हैं। चंडीगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किसानों को लेकर दिल्ली पुलिस को क्या खुफिया जानकारी मिली है वो आपको बताएंगे। प्रशासन ने अगर दिल्ली मार्च के लिए आ रहे किसानों को रोकने की पूरी मुस्तैदी बरती है तो इसके पीछे दिल्ली पुलिस को मिली खुफिया जानकारी है। खुफिया जानकारी के मुताबिक जो दिल्ली पुलिस के पास है, किसान दिल्ली पहुंचने की हर संभव कोशिश करेंगे। इसके लिए वो गुप्त रास्ते भी अपना सकते हैं। दिल्ली पुलिस के साथ ही अगल बगल के राज्यों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। फिर भी उन्हें डर है कि कहीं किसान कोई खेला ना कर दें। पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली थी कि अगर रोकने की कोशिश हुई तो कुछ किसान गुप्त रूप से दिल्ली में आ सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के सभी बॉर्डर को अलर्ट पर रखा गया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक किसान आंदोलन के लिए ट्रैक्टरों से कई रिहर्सल किए जा चुके हैं। अब तक ऐसी 40 रिहर्सल हो चुकी है, जिनमें हरियाणा में 10 और पंजाब में 30 रिहर्सल हुए। सबसे ज्यादा पंजाब के गुरदासपुर में 15 रिहर्सल हुए हैं। आंदोलन के लिए 15 से 20 हजार किसान 2000 से 2500 ट्रैक्टरों के साथ आ सकते हैं। इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक से किसानों के आने की संभावना है। अब तक इस आंदोलन को लेकर किसान संगठन 100 से ज्यादा मीटिंग कर चुके हैं। पुलिस को डर है कि असामाजिक तत्व इस आंदोलन में शामिल होकर कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं। उसी तरह कई किसान कारों, बाइक, मेट्रो, रेल या बस से आ सकते हैं। कुछ किसान गुपचुप तरीके से पहले आकर पीएम, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं के घर के बाहर इकट्ठा हो सकते हैं। दिल्ली में घुसने के लिए बच्चों और महिलाओं को आगे कर सकते हैं। जाहिर है कि ऐसा कोई जोखिम पुलिस उठाना नहीं चाहती, इसलिए सुरक्षा की पुख्ता तैयारी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।